कंपटीशन का सोचते हुए ये लगता है क्या 4 महीने में किसी भी कंपटीशन को क्रैक किया जा सकता है? 4 महीने की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, उसको जानने से पहले ये समझना जरूरी है भी मैं इस एग्जाम को क्यों देने जा रहा हूँ। अवॉइड ओवरथिंकिंग। इस समय पर ना ज्यादा सोचने से बेहतर है अपने काम को अंजाम देना। अगर आप कोई नीट एस्पायरेंट है, जेईई एस्पायरेंट है, बेटा आई वुड से If the plan won't work, then this is the plan B। जब हम CUET का नाम लेते हैं तो दिमाग में आता है कंपटीशन, और कंपटीशन का सोचते हुए ये लगता है क्या 4 महीने में किसी भी कंपटीशन को क्रैक किया जा सकता है? तो अगर मैं कहूँ यस, तो आप सोचेंगे कैसे पॉसिबल है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना, वो भी 4 मंथ्स में? तो ये किया जा सकता है विद ग्रेट स्ट्रैटेजी, विद हार्ड वर्क। यस, इट इज पॉसिबल। हार्डवर्क के साथ जब आप स्मार्ट वर्क करेंगे, एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, एक प्लान बनाएंगे, तो सीयूईटी आराम से क्लियर किया जा सकता है। सीयूईटी सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए उनकी सक्सेस का गेटवे है, जहां पर वो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस पाते हैं और फिर आगे का फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है आजकल के दौर में, जब आप जानते हैं भी इतना सारा कॉम्पिटिशन है। आगे अच्छी जॉब तभी मिलती है जब आप अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, क्योंकि उस कॉलेज के नेम से ही आगे आपको प्लेसमेंट्स मिलती हैं, ही आगे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो अगर मैं कहूं भी यस, आप कर सकते हैं सीयूईटी, अगर आज से अभी से आप ये ठान ले भी आपने करना है। बस करना क्या होगा? करना होगा तो कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा, तो अपने आप को एक डिसिप्लिन में लाना। और वो कौन करेगा? वो आप करेंगे। अब पहला सवाल तो ये आता है भी ये 4 महीने की स्ट्रैटेजी आप बता तो दोगी, पर क्या हम इसे कर पाएंगे? सो दिस इज शौर्य ग्रोवर एवरीबॉडी एंड आई वेलकम यू टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ सीयूईटी वाला। मैं आपको आज बताने जा रही हूं वो 4 महीने की स्ट्रैटेजी जिससे आप सीयूईटी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं और पा सकते हैं एडमिशन अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में फॉर योर ग्रेजुएशन कोर्सेज। 4 महीने की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, उसको जानने से पहले यह समझना जरूरी है भी मैं इस एग्जाम को क्यों देने जा रहा हूं या क्यों देने जा रही हूं। अच्छी जॉब आगे मिल जाए, उस वजह से सीयूईटी का एग्जाम क्रैक हो जाए, ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल जाए, अच्छा पैकेज लग जाए, अच्छा स्कोर आ जाए, इस वजह से ही तो हम पढ़ रहे हैं, इस वजह से ही तो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स यस, यही एक कारण है भी जिससे हमें यह पता है भी अगर हमने इस पेपर को क्लियर कर लिया, अगर एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, तो उसके बाद हम अपने सपने, अपने पेरेंट्स के सपने, वो सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रिपेयर हो जाएंगे एक नए वर्जन के लिए। एक ऐसे वर्जन के लिए जो एक एग्जाम को क्लियर नहीं कर रहा है, जो अपने आप को और बूस्ट अप कर रहा है, एक लेवल अप कर रहा है। ये एग्जाम आपको मेंटली कितना स्ट्रांग बना रहा है, आप ये भी सोचिए। जब आप किसी कंपटीशन में बैठते हैं तो आप लाखों स्टूडेंट्स के साथ बैठते हैं, जहां पर आप अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करते हैं दैट यू आर केपेबल ऑफ अचीविंग एनीथिंग इन योर लाइफ। और ये आपका फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है आपके करियर का, फर्स्ट स्टेप है आपकी सक्सेस का। तो पहला स्टेप तो अच्छे से करना है ना, पहला स्टेप तो सोच समझ के करना है ना, स्ट्रैटेजी के साथ करना है ना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए ना। तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। तो सबसे पहली बात, तो क्या वीकली फोकस सब्जेक्ट्स होने चाहिए? वीकली फोकस सब्जेक्ट्स का मतलब क्या हुआ मैम? देखिए, हम डेली पढ़ते हैं, आई नो भी एक शेड्यूल है आपका, आप लेक्चर्स को देखते हो, क्वेश्चंस लगाते हो, पर आपको एक नए तरीके से अब थोड़ी प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि आखिरी के 4 महीने रह गए हैं। आप ये सोच करके चलिए भी अगर मैं अपने डे टू डे शेड्यूल में थोड़ा बहुत चेंजेस करूं, जैसे कि एवरी डे आई हैव टू कीप अ सब्जेक्ट एज द मेन फोकस सब्जेक्ट। कहने का मतलब, मान लीजिए मैं बोलती हूँ भाई मंडे को मैं नॉर्मल तो अपना पढ़ रही हूँ, सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स देख रही हूँ, डीपीपी देख रही हूँ, बट आई एम गोइंग टू टेक आउट 1.5 आवर फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जिसमें मैं कुछ पिछले टॉपिक्स की रिवीजन कर रही हूँ या कुछ पिछले टॉपिक्स को रिवाइज कर रहा हूँ। जैसे कि मंडे मैंने केमिस्ट्री को अलाइन कर दिया, ट्यूसडे मैंने फिजिक्स को अलाइन कर दिया, वेडनेसडे मैंने बायोलॉजी को अलाइन कर दिया, अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो आपने मैथ्स को अलाइन कर दिया, फिर ऐसे ही आपने थर्सडे बेटा इंग्लिश को अलाइन कर दिया, फ्राइडे आपने जीएटी को अलाइन कर दिया, एंड देन वीकेंड यानी कि सैटरडे और संडे अगर मैं लेकर के चलूं तो रिव्यू करना है जितना आपने पढ़ा और रेस्ट करना है। तो ये एक आपका एक सब्जेक्ट जो है वो कोर सब्जेक्ट का एक दिन हो जाएगा।
भी जैसे इंग्लिश का एक दिन है, जीएटी का एक दिन है, केमिस्ट्री का एक दिन है, फिजिक्स का एक दिन है, इसका ये मतलब नहीं पूरे दिन उसको पढ़ रहे हैं, नहीं। अपने डेली शेड्यूल में सिर्फ 1.5 आवर एक्स्ट्रा निकालना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि आप डे टू डे सिलेबस को तो करते ही जा रहे हो, पर रिवीजन करना भी जरूरी है, पिछले टॉपिक्स रिवाइज करना भी जरूरी है। तो उसके लिए आपको एक सब्जेक्ट का एक दिन बनाना है। पहला टास्क तो आप ये करेंगे। दूसरा टास्क आपको क्या करना है, भी पढ़ना कैसे है और किस समय पढ़ना है। जब आप पढ़ें तो अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप 12th क्लास में हैं और इसके बाद आप सीयूटी का पेपर देने वाले हो, कोशिश करो 5 to 6 आवर्स पर डे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब इस 5 to 6 आवर्स पर डे के अंदर आपके लेक्चर्स भी आएंगे और उन लेक्चर्स की रिवीजन के साथ उसके सवाल भी आएंगे। साथ ही साथ अगर मैं आपको बोलूं आप ड्रॉपर हो तो आपको 7 से 8 घंटे पर डे करना ही करना है बेटा पढ़ाई। देखो अब ये कहना आसान है मैम 7 to 8 आवर्स हमें पर डे पढ़ना है, क्या इतनी कंसिस्टेंसी या इतनी शिद्दत से हम बैठ सकते हैं? तो हाँ बैठ सकते हो, गैप के साथ बैठ सकते हो। आदत नहीं है तो बेटा ब्रेक लो, 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक लो, हो सकता है तो आधे घंटे का भी ब्रेक लो, बट यू हैव टू गिव 7 to 8 आवर्स पर डे। यार देखो अब ये तो मैं कह नहीं रही हूँ भी पूरा साल है तुम्हारे पास, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता तो शायद ये जो आवर्स मैं तुम्हें बोल रही हूँ, ये ड्यूरेशन में बोल रही हूँ, इससे कम होती। अब जब समय कम रह गया है तो थोड़ा सा तो एफर्ट मारना होगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, और इसके लिए इतना समय तो अपनी पढ़ाई को देना कंपलसरी है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे ना हम तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। अगर एक सब्जेक्ट होता तो फिर भी समझ आता है, पर इतनी देर तो देनी ही होगी। आपको अपने कॉन्सेप्ट को डिवाइड करना होगा, ठीक है, कुछ सर्टेन सेगमेंट्स में। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मान लीजिए मैंने पहला चैप्टर उठाया तो मैंने ओनली मेथड ऑफ प्रिपरेशन को आज पढ़ा। अब बेटा मैंने वहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी और उसको रिवीजन किया। नेक्स्ट डे बेटा जब मैं पढ़ रही हूँ तो मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी उठाई। ऐसे सेगमेंट्स में तोड़ दो चैप्टर्स को और फिर रिवीजन करो, फिर प्रैक्टिस करो, तभी सिलेबस हो पाएगा। अगर आप सोचो एक ही बारी में पूरा चैप्टर कर लूं, ऐसा नहीं होता। आप एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, पर एवरी डे इट इज नॉट पॉसिबल। हमें कंसिस्टेंसी डेवलप करनी है। अब बारी आती है अभी मैम पहले किस पे फोकस करें, पहले क्या करना चाहिए? क्या पहले क्वेश्चंस करने चाहिए? क्या हमें क्लास के लेक्चर्स बस देख लेने चाहिए या मॉक टेस्ट पहले लगाने चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। इन 4 महीनों में कोशिश कीजिए, भी जो आपका फर्स्ट मंथ है, मतलब आप मान के चलो 1.5 मंथ है, उसको आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे दे दो। जितने कॉन्सेप्ट्स हैं अच्छे से पढ़ो, सिलेबस को कंप्लीट कर लो। वहां पर जैसे ही आपने अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट बिल्डअप कर लिया 1.5 मंथ में, उसके बाद आप कर सकते हैं रिविजन स्टार्ट। अब रिवीजन के लिए अगेन 1 मंथ दीजिए, 2.5 मंथ्स हो जाएंगे। रिवीजन कर लोगे, अच्छे से हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, रिवीजन हो गया। अब बारी आती है मॉक टेस्ट की और एनालिसिस फेज की। अब मॉक टेस्ट और एनालिसिस फेज के अंदर आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, जितने सवाल लगा सकते हो उतने लगाने हैं। वाईटी पे लेक्चर्स देखने हैं अगर किसी को मॉक टेस्ट नहीं मिल रहे हैं। आप यूट्यूब के सेशंस देखिए, क्वेश्चंस वाले सेशंस देखिए, डीपीपीस को सॉल्व करिए, पुराने पीवाईक्यूज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जितने मैक्सिमम सवाल लगा सकते हो यू हैव टू डू इन योर लास्ट 1.5 मंथ। तो इस तरीके से अपने मंथ्स को डिवाइड कीजिए। भी पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेनी है, फिर रिवीजन करनी है और फिर लगाने हैं जी सवाल, और अनगिनत ढेर सारे सवाल, क्योंकि सवालों से ही जवाब निकलेगा, सवालों से ही तुम अपनी गलती आइडेंटिफाई करोगे, राइट। इसी के साथ साथ अब हमें क्या करना है, मतलब किस किस चीजों को पढ़ना है, कौन सी किताबों को पढ़ना है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। भी मैम ये बुक करनी है, वो बुक करनी है, क्या करना है। तो एनसीईआरटी की लाइंस से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस कहने का मतलब मोल्ड करके एग्जामिनर आपको सेम लाइन को मोल्ड करके ऑप्शंस में दे देगा। तो एनसीईआरटी जो सर्टेन सब्जेक्ट्स जैसे बायोलॉजी है, जैसे केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऐसे ही कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स आपके बाकी सब्जेक्ट्स के भी हैं जिनसे आपको एनसीईआरटी से गो थ्रू होना होगा। सो यू हैव टू फॉलो इट। अवॉइड ओवर थिंकिंग। इस समय पर ना ज्यादा सोचने से बेहतर है अपने काम को अंजाम देना, पढ़ने बैठ जाना। जितना सोचोगे उतना समय बर्बाद होगा। तो सोच लो और मुझे ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, मुझे काम करने लग जाना इंस्टेड ऑफ दैट। स्पीड ज्यादा मैटर करती है लेंदी सॉल्विंग से। जब भी आप किसी क्वेश्चन को देखते हो, जब मान लीजिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, तो बेटा स्किप करना सीखो, क्योंकि ये पेपर में बहुत काम आएगा। पेपर में जब आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे ना, तो अगर आपने क्वेश्चन को स्किप नहीं किया, जो कि लेंदी है, टाइम टेकिंग है, मान लो एक सवाल पे 10 मिनट लगा दिए, तो बेटा पूरा पेपर रहने की संभावना है। आपको क्वेश्चन स्किप करने आने चाहिए।
दिल पे पत्थर रखकर भी कोई बात नहीं, पहले बाकी पेपर सॉल्व करूंगा और फिर वापस आऊंगा, ये दिमाग में लेके चलना है। साथ ही साथ गेस ओनली व्हेन 2 ऑप्शंस आर एलिमिनेटेड, मतलब 50-50 वाला केस हो जाए तब गेसिंग करो, और तभी गेसिंग करो जब तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग पा रहा है भी हाँ यार ये पढ़ा था और ये होने की संभावना है। ऐसा नहीं इन दोनों में से कोई भी एक लगा देते हैं, बाकी 2 तो निकल गए। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तभी गेस करो, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है। आई होप सो आप सभी को पता होगा, +5 फॉर द करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर द इनकरेक्ट। तो गलती से भी बेटा नेगेटिव मत करो, इंस्टेड ऑफ इट अब छोड़ो क्वेश्चन, वो ज्यादा मैटर करेगा, वो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए, वरना स्कोर नेगेटिव जा सकता है। अब बेटा लर्निंग टूल्स क्या है भी मैम, तैयारी कहाँ से करें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो बेटा फ्लैश कार्ड्स बनाइए, ठीक है। फ्लैश कार्ड्स क्या करते हैं, एक तरह से क्विक रिकैप करते हैं, कुछ टॉपिक हम याद नहीं कर पाते तो छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स होते हैं, उससे रिविजन जल्दी होती है। पोमोडोरो टाइमर लगाइए, ठीक है। ये टेक्निक जो है आपके टाइमिंग प्रोसेस को, आपके एक तरह से मैनेजमेंट करना आपको सिखाएगी टाइम को लेकर के। यू नीड टू फॉलो दिस। साथ ही साथ माइंड मैप का इस्तेमाल कीजिए, जितने ज्यादा आप माइंड मैप्स बनाओगे ना उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके पीछे क्या कारण है, हमारे माइंड में ना बेटा शेप्स बहुत जल्दी याद होती हैं, माइंड को शेप्स याद करने की बहुत अच्छी आदत होती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई फिगर देखा, आपने क्लाउड देखा, आपने स्टार देखा, तो दिमाग में रहता है अरे मैंने ये देखा। तो इसीलिए ऐसा कीजिए भी माइंड मैप बनाइए, क्योंकि माइंड जल्दी उसको याद करता है इन कंपैरिजन टू दी पैराग्राफ्स या फिर पॉइंटर्स। साथ ही साथ आप वाईटी लेक्चर्स देख सकते हैं, यूट्यूब लेक्चर्स देख सकते हैं क्विक रिवीजन के लिए, वन शॉट लेक्चर्स देख सकते हैं यूट्यूब से, और अपने बैच से डिटेल्ड में भी पढ़ाई कर सकते हैं। सो ये आपके वो टूल्स हैं बेटा जो आपको अपनी पढ़ाई में यूज करने हैं विद इन दिस 4 मंथ। अब अगर मैं आपसे बात करती हूँ व्हाई आई एम डूइंग दिस, एक होता है ना मैम हमें पता है ऐसे करना है पर हम कर नहीं पा रहे हैं, तो बार बार अपने आप को ये याद दिलवाना है भी मैं क्यों कर रहा हूं, मैं किसके लिए कर रहा हूं, मैं खुद के लिए कर रहा हूं, मैं अपने आप को बिल्डअप करने के लिए कर रहा हूं। ये पेपर सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये पूरी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है तुम लोगों के लिए। जिंदगी बदल देगा ये अगर तुम अच्छे कॉलेज में चले गए, अच्छे यूनिवर्सिटी में चले गए, क्योंकि वहां जाने के बाद बेटा अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अगर आप कोई नीट एस्पायरेंट है, जेईई एस्पायरेंट है, बेटा आई वुड से इफ द प्लान वोंट वर्क देन दिस इज द प्लान बी। और अगर आप सच में सीयूईटी एस्पायरेंट है, आपने पहले से सोचा है भी मुझे ग्रेजुएशन करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, आगे मुझे पीएचडी करनी है, या फिर मुझे आगे टीचिंग फील्ड में ही आना है, सो दिस इज द राइट पाथ, दिस इज द राइट वे टू स्टडी। तो पढ़ने लग जाओ यार, पढ़ो अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि जब तुम अपने बारे में सोचोगे तब तुम अपने परिवार के बारे में ऑटोमेटिकली सोच रहे होगे। यू आर दी फ्यूचर, यू आर दी फ्यूचर एंड ट्रस्ट मी बेटा, अगर मैं आज आई हूं तुम्हें समझाने ना, तो वो इस वजह से क्योंकि मुझे पता है भी ये बच्चे में कैलिबर है, बस इसको एक राइट पाथ बता दो ना तो ये काम करेगा। तो तुम्हें करना है काम, वी टीचर्स आर देयर फॉर यू। साथ ही साथ यू शुड नो भी मुझे प्रिपेयर्ड फील करवाना है, मुझे प्राउड फील करवाना है खुद को, मुझे स्ट्रेस रिड्यूस करना है, एनर्जी गेन करनी है। अभी यार मैं कोई भी पेपर क्रैक कर सकता हूं, आई कैन डू। आज तक जिंदगी में कुछ नहीं किया ना अगर तुमने, तो बेटा दिस इज द वे टू प्रूव योरसेल्फ भी मैं कुछ कर सकता हूं। ठीक है, ये आपके करियर का सबसे पहला स्टेप है बेटा, सबसे पहली सीढ़ी है। इस पर गिरना नहीं है, इस पर बढ़ना है आगे, इस पर उठना है आगे। हमें जाना है हमारे ड्रीम कॉलेज में। इसी के साथ आई वांट टू नो व्हाट इज योर ड्रीम कॉलेज एवरीबॉडी। प्लीज चैट में अपने नेम के साथ लिखिए दिस इज माय ड्रीम कॉलेज एंड आई विल डू दिस, आई विल गो देयर। तो चैट में अपना नाम लिखें, चैट में लिखिए दिस इज माय ड्रीम कॉलेज एंड मैम आई विल गो टू माय ड्रीम कॉलेज। बेटा आज लिख कर जा रहे हो, 4 महीने बाद जब पेपर दे दोगे तो वही कमेंट में आके मैं चाहती हूं तुम रिवर्ट करो मैम वी डिड इट। वादा करो मुझसे भी तुम करके दिखाओगे, वादा करो अपने आप से भी तुम्हें करना है। साथ ही साथ आई वुड से एक चीज और ख्याल रखना, इस 4 महीने में आप कैसा कर रहे हो ये जानना भी जरूरी है। मतलब कि आप डे टू डे शेड्यूल बनाइए, हफ्ते का शेड्यूल ना बना करके टास्क कंप्लीट करो। भी 4 टास्क हो गए 6 में से कोई बात नहीं, एटलीस्ट 70% टास्क होना चाहिए, ठीक है, नॉट 100%, 100% कभी नहीं होता है। स्ट्रगल कीजिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने, ये रूटीन बिठा लो, क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, मॉक टेस्ट तो लगाने ही लगाने हैं।
लास्ट स्टेप होना चाहिए, सिलेबस फिनिश करना है और कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश करना है, यानी कि रिवीजन करना है। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है एवरी डे। और एक चीज और, जब ये सब हो जाए तो उसके बाद क्या करना है? मैम हमने रिवीजन कर ली, हमने स्ट्रैटेजी अच्छे से फॉलो कर ली, हमने सवाल लगा लिए, उसके बाद क्या? उसके बाद ये चेक करना है, डे टू डे ये चेक करना है भी आज का जब दिन अंत हो रहा है, एंड हो रहा है, तो क्या मैंने पिछले दिन से बेहतर किया? क्या मैंने पिछले दिन से ज्यादा अच्छा पढ़ाई करी, अच्छी परफॉर्मेंस करी क्वेश्चंस में? अपने आप को स्कोर मार्क खुद से खुद को देना है, खुद के टीचर तुम्हें खुद बनना है भी, यार तूने अच्छा किया। साथ ही साथ नेक्स्ट वीक जब भी आएगा तो आपने और क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए बायोलॉजी फिजिक्स है, इस हफ्ते आपने इनके क्वेश्चंस बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री में 50-50 क्वेश्चंस किए, अगले हफ्ते और बढ़ा दो, 75 कर दो, फिर अगले हफ्ते 100 क्वेश्चंस कर दो। तो बेटा दिस इज दी नेक्स्ट स्टेप। ऐसे धीरे 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 आगे बढ़ना है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। अच्छे से मेहनत करो, गिव योर बेस्ट बच्चा एंड गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज। आज के सेशन में मैंने आपको जो भी स्ट्रैटेजी बताई, जिस तरीके से फॉलो करने को कहा, आज से ठान लो, लिख करके जाना चार्ट में, और वेट करूंगी मैं 4 महीने बाद इसी चार्ट में इन्हीं बच्चों का जवाब देखते हुए दैट वी डिड इट, बिकॉज यू कैन डू दिस। सो आई होप सो ये स्ट्रैटेजी आपकी हेल्प करेगी, आपको एक राइट पाथवे पे लेकर आएगी और आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीबॉडी, अपना ख्याल रखिए। साइनिंग ऑफ शौर्य ग्रोवर। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एवरीवन।